दोस्तों वेलकम टू ज्ञानी झारखंड। दोस्तों हम लोग लोक कथा कर रहे हैं, नागपुरी लोक कथा जैसे सीरियल के लिए। तो आज नेक्स्ट लोक कथा पढ़ते हैं जो कि है बालमयित रानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नगर में एक राजा रहे, उनकर दुई झन बेटी मन रहे। कह रहा है कि एक नगर था जिसमें एक राजा रहता था, उसकी दो बेटी थी। बढ़कर नाम रहे धनमयित और छोटकर नाम रहे बालमयित। बड़ी बेटी का नाम था धनमयित और छोटी बेटी का नाम था बालमयित। छोटी बेटी बड़ा सुंदरी रहे, जिसकी जो छोटी बेटी थी बहुत सुंदर थी। उकर केस सोना लखे दिसत रहे और खोइल देत रहे, होल ठेहुना तक लंबा रहे। कह रहा है कि उसका जो केस था वो सोना जैसा था, सोना जैसा दिखता था। याद रखिएगा, उसका केस कैसा दिखता था, सोना जैसा। और खोल देते रहे तो ठेहुना तक लंबा रहे, और जब खोल देती थी तो घुटना तक जो है उसका लंबा था केस। एक दिन दुइयो बहिन नहाई के लागी नदी गेलें। एक दिन क्या हुआ कि दोनों बहन जो है वो नहाने के लिए नदी गई। नहाते नहाते छोट बहन कर एक ठो केस उखड़ गेलक, तो वो सोचलक कि इके कहाँ फेंको कि लुकाऊं। अब नहाते नहाते उसका एक केस जो है वो उखड़ गया, तो सोचने लगी कि केस को मैं कहाँ फेंकूं या लुकाऊं, मतलब छुपाऊं। वह घड़ी नदी में एक बेल फर बहते उतरत रहे, तो वो उके हाथ में लेलक और केस के उकर में साइज के फिर बहा देलक। कह रहा है कि उसी समय क्या कि एक बेल का जो फर था, बेल जो होता है ना, वो बहते बहते नदी में जा रहा था। उसको देखी तो वो बेल का फर को ले ली हाथ में, और उसी में जो अपना केस जो टूटा हुआ था उसको डाल के फिर उसको बहा दी। वो बेल कर आप बहाते बहाते चल गेलक, और जहां एक राजकुमार नदी में नहाए हल रहे। कह रहा है कि वो जो बेल फर अब नदी में तो फेंक, जब वो तैरते तैरते कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, तो वो पहुंचा कहाँ, जहां पे एक राजकुमार नदी में नहा रहा था। बेल फर के बोहात देख के संगी सखा मन के कहलक कि देखा तो का बोहात है। जो बेल फर को देखा राजकुमार, तो अपना संगी सखा जो साथ में गया था, संगी साथी मन, उसको बोला कि जा देखो तो जी क्या है वो, लेके आओ तो धैर्य लाना, तो देखो क्या चीज है के। वही बोल रहा है कि लाओ जी देखते हैं क्या चीज है। एक जन संगी नदी धारा में हल पड़लक और बेल फैर के लाइन के राजकुमार के देलक। उसी में उसका एक दोस्त जो था, उसका जो साथ में था, वो क्या किया, नदी में चला गया और बेल जो था उसको ले आया और राजकुमार को दे दिया। राजकुमार फर के फायर के देखलक तो भीतर सोना बरन कर केस चमक रहा है। जैसे वो बेल को फाड़ा राजकुमार ना, तो देखा कि वहां एक केस है जो सोना जैसा चमक रहा है। देखत कि उकर आंख झपक गेलक और वो मने मन कहलक, बाप रे, ये केस इतना सुंदर आ है तो इकर मऊआरीन और कितना सुंदर हुई। जैसे उफाड़ के देखा ना, तो उसका एकदम आंख जो है ना झपक गया, और वो मने मन सोचने लगा कि सोचो कि इसका मतलब ये केस इतना सुंदर है तो इसकी जो मालकिन होगी, मऊआरीन मतलब मालकिन, या इसका जो मालिक है वो, ठीक है, कितना सुंदर होगा। से मैं तो ओके खोजबे करबू और बिहा करल बिगुर नहीं मानबू। तो ये मने मन सोचने लगा कि हम उसको ढूंढेंगे और उसी से शादी करेंगे। ठीक है, वो केस के धोती में बांधलक और उकरे बारे सोचते सोचते घर घुरलक। मतलब वो केस को जो है वो धोती में बांधा, पूछेगा कि केस को किस में बांधा था, धोती में, याद रखिएगा। उकरे बारे सोचते सोचते घर घुरलक, और उसी के बारे में सोचते सोचते वो घर घूमा। महल में आए कि वो खाए के लागे तो खियाए नहीं, पिए के लागे तो पियाए नहीं। अब उसी के बारे में वो सोचने लगा, तो खाना उसको खिला नहीं रहा है, ना पानी पिला रहा है। उके जर्जरी धैर्य आनलक, उसको मन में क्या है, एक अकबकी लगने लगा। ठीक है, जर्जरी मतलब वही अकबकी का है, एक तरह से अस्थिरता कह सकते हैं। से उ जाए के सेज में ढलंग रहलक। सेज मतलब अपना जो बिस्तर था उसमें जाके वो सो गया, ढलंग गया। उ ना केकरो से हंसे बोले, ना के कोनो में अंग लगाए, खाली केस के छाती में लगाए रहे। अब वो क्या कर रहा है कि एकदम वो उदास रहने लगा, किसी से ना हंसता बोलता था, ना कोई चीज उसको अंग लगता था काम करने में। ठीक है, खाली जो केस था उसको छाती में लगा के रखता था। उकर दशा के दैक के राजा रानी कहे, देखा राजकुमार के का हो गेलक। उसका दशा देख के जो राजा रानी है वो बोलने लगा, देखो राजकुमार को क्या हो गया, कोनो गुनी ज्ञानी वैद्य के बुलावा, का जानी के भूत लाई है कि लकवा मायरे। राजा रानी लोग बोलने लगा कि गुनी ज्ञानी सबको बुलाए, वैद्य सबको बुलाओ, वैद्य जो होता है उसको बुलाओ, क्या पता इसको भूत लग गया है कि लकवा मार दिया है। राज भर कर वैद्य मन आलें, मगर राजकुमार का रोग के निगम एक पार लें। पूरा राज्य भर का जो वैद्य सब है वो राजकुमार के पास आया, लेकिन उसको क्या रोग हुआ ये कोई नहीं जान पाए। राजकुमार अपन रोग के बताबे नहीं करे तो भला के हार जाने के पारी। जो राजकुमार है वो अपना जो रोग है वो किसी को नहीं बता रहा है, तो भाई कौन जानेगा कि तुमको हुआ क्या है। राजमहल में एक कुटनी बुढ़िया रहे, से कहे कि मोके एक ठो चरखा और कटुक रुआ देव तो मैं बताए पारबू कि राजकुमार के का रोग धैर्य है। अब राजमहल में एक कुटनी बुढ़िया थी, ठीक है, तो वो बोल रही है कि मुझको एगो चरखा दो और कटी थोड़ा सा रुआ दो। रुआ मतलब जो रुई होता है उसको, तो मैं बताने सकूंगी कि राजकुमार को क्या बीमारी हुआ है, क्या रोग हुआ है।
बुढ़िया के चरखा और रुआ देलें और बुढ़िया उमन के लेके राजकुमार जहाँ सुइत रहे तहाँ बैठ के रुआ काटे लागलक। अब बुढ़िया क्या की, चरखा और रुआ ले ली है ना, और राजकुमार का जो बेडरूम था वहां पे चली गई, ठीक है, और वहां रुआ काटने लगी। वो अपन साथ तनिक बूटो खोइछा लाइन रहे। खोइछा मतलब अपना जो खोइछा होता है ना, खोइछा हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो वो उसमें थोड़ा सा बूट जो चना होता है ना उसको अपने साथ ले दे मर बूट फाँके, चरखा उकर रोए रोए टुकुस करे और वो ढढराए। कह रहा है कि जैसे वो बूट फाँकती थी चरखा उकर रोए रोए रोए, मतलब चरखा चला रहा तो रोने जैसा आवाज आता था, टुकुस करे और ठठराए, मतलब वो आवाज वैसे निकलता था रोने रोने का, ठीक है। राजकुमार सुन के अंसाए गेलक। अब राजकुमार को गुस्सा आने लगा सुन के और अंत में वो गरियाए उठलक। अब उसको गाली देने लगा बुढ़िया को, दूर दूर बागधारी बुढ़िया, यहाँ चरखा काटे के बैठी। अब उसको बोल रहा दूर दूर मतलब भागो यहाँ से बुढ़िया, बागधारी बुढ़िया, यहाँ चरखा तुम काटने आई है, ये जगह चरखा काटने का। बुढ़िया कहे, कहू बाबा सुनाओ बेटा, रौरे के का रोग होई है जे अन्न पानी तैस दही। अब बुढ़िया तो कुटनी थी ना, तो प्यार से बोलेगी, कहू बाबा सुनाओ बेटा, रौरे का क्या रोग हुई है, मतलब क्या आपको क्या रोग हुआ है जो आप अपने अन्न जल का त्याग कर दिया है। राजकुमार कहलक, कहबू तो का मोर कहल के पूरा करबे। राजकुमार बोला बुढ़िया को, क्या मैं तुमको बताऊंगा तो मेरा जो कहना है उसको तुम पूरा करोगे। बुढ़िया को बोल रही, बुढ़िया कहलक, हाँ बाबा, राउर कहल नहीं करब तो और केकर करब। बुढ़िया भी बोल रही है कि आप बोलिए तो कम से कम, आपका नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। देखो राउर दुख से समूचा राजघराना बेहाल हो जाए। बुढ़िया बोल रही है कि देखिए आपका दुख से जो है पूरा राजघराना परेशान है। राजकुमार कहे, ये केस के देख तो। राजकुमार उसको दिखाया केस को। बुढ़िया देखलक, हंसलक और कहे लागलक, ओह इगरे लागिन मुंह कान गिराए दही। मतलब बुढ़िया देखी जब केस को, वो हंसने लगी और बोलने लगी, इसी के चलते आप मुंह कान गिरा दिए हैं। उठू उठू, हंसू बोलू, खाओ पियू, मैं राउर बीमारी के समझलो और इकर उपाय करत हूँ। अब बुढ़िया क्या कह रही है उसको, उठिए आप हंसिए बोलिए खाइए पीजिए, मैं आपका बीमारी का उपाय करती हूँ, ठीक है। इतना कही के राजा टीम पहुंचलक और सब बात के बता दिलक। उसके बाद वो राजा के पास गई, ठीक है, और सब बात को बता दी। राजा हुकुम दिल, तुम्हें केस कर मऊआरिन के खोजे जा, कुंवर लागिन ओके बिहा करबे करब। अब वो राजा आदेश दिया बुढ़िया को कि तुम जाओ और ये जो केस का मालकिन है, मऊआरिन मतलब मालकिन, उसको जाओ तुम खोजो और उसी से राजकुमार का हम लोग ब्याह करेंगे, शादी करेंगे, ठीक है। बुढ़िया राम राजकुमार का तस्वीर कर लेके राजकुमारी के खोजे निकलक। अब बुढ़िया क्या की कि राजकुमार का जो तस्वीर था उसको लेके राजकुमारी को खोजे निकली। जाते जाते कई दिन बीत गेलक, तब जाके बुढ़िया के राजकुमार का पता लागलक। जाते जाते बहुत दिन बीत गया, ठीक है, तब जाके बुढ़िया को राजकुमारी का पता लगा और उ नगर में गेलक जहाँ राजकुमारी रहत रहे, और वो वहां गई जहाँ राजकुमारी रहती थी, ठीक है। दस्तूर मुताबिक दुइयों बहन नदी नहाए जा रहे हैं। जैसे वो लोग पहले जाती थी दोनों बहन नहाने के लिए, उसी तरह आज भी मतलब जिस दिन बुढ़िया गई उस दिन भी नहाने गई थी, ठीक है। सेखन बुढ़िया रानी छोड़ी के चिन्हलक। उसी समय क्या कि बुढ़िया जो है उस लड़की को पहचान ली। जखन रानी बेटी मन नहा के महल घूरत रहे, सेखन बुढ़िया डहर में ठाड़ होके सोचला कि देखो तो रानी छोड़ी कर केस जैसन सुंदर आहे, वहे लखे ओकर गुनो आहे कि नहीं। तो जो बुढ़िया थी वो क्या सोचने लगी कि देखिए कि जो रानी का जो केस है इतना सुंदर, उसी तरह इसका जो विचार है वो सुंदर है कि नहीं, उसको जानने के लिए, उसका परीक्षा लेने के लिए वो सोचने लगी। से वो लड़वरी लगा के और डहर में ढलाइन के खूब कांदे लागलक। अब क्या की, वो जो रास्ता था जिस रास्ता से लोग आना जाना करती थी वहां पे बैठ गई, ठीक है, और खूब रोने लगी, हाय रे, और बोलने लगी, हाय रे दैया, हाय गो मैया, अब नहीं बाँचबू, मोरबे करबू। अब ये ऐसा बोल रही क्या, हाय अब हम नहीं जिएंगे, अब मैं मर जाऊंगी, ऐसे उगर कांदे के सुन के सब सखी मन ठिठक गेलें। तो बड़ रानी बेटी हुकुम कर लें, चला चला कि ठिठुआ था, मतलब उसका कान रोने का सुनते हुए सब जो उसका जो दोस्त लोग थी वो सब ठिठक मतलब रुक गई कि क्या हुआ है उसको। लेकिन जो बड़ी रानी थी जो जिसका नाम था धनमई, वो क्या बोल रही है, सबको हुकुम दी, ठीक है, मतलब सबको आदेश दी कि चलो चलो, कहाँ तुम लोग खड़ा हो रही है। वो कस्बी के हियाँ कांदे के मन कही रहे, होल कांदे का जानी, कोनो पावे के लागिन लड़वरी लगा थे। कह रही है कि उसको यहीं रोने का मन मिला है जगह, क्या उसको कुछ चाहिए होगा इसलिए ऐसा कर रही है, ठीक है। छोट कुमारी कहलक, जो छोटकी थी यानी जो जिसका नाम था बालमैत, वो क्या कह रही है, छोटकी कुमारी कहलक, मैं तो उकर दुख के सुनिए लेबू कि जन बिचारी कहाँ कर है के कोनो भारी दुख होई तभी तो इतना कांदत है। जो छोटकी कुमारी है वो कहने लगी, मैं उसका दुख को सुन लूंगी, जिसका नाम बालमैत है, वो कह रही है कि मैं उसका दुख को सुन लूंगी, क्या पता उसको कुछ दुख होगा तभी तो इतना रो रही है। ऐसा कह के बुढ़िया के ठन पहुंचलक। तो बुढ़िया उकर हाथे एक तस्वीर धराए दिलक और कहलक, ई राजकुमार राउर लागिन अपन प्राण के हिट दे है। अब जैसे वो छोटकी जो है बालमैत जो है वो पहुंची बुढ़िया के पास, तो बुढ़िया उसको एक तस्वीर मतलब फोटो पकड़ा दी और बोल रही है क्या, ये राजकुमार जो है ना वो आपके लिए प्राण देने के लिए तैयार है, से उनके बचाए ले,
मतलब उसको बचाइए। राजकुमार तस्वीर के देखलक तो ओकर धीरज छूट गेलक। मतलब राजकुमारी जब तस्वीर को देखी तो उसको भी मतलब क्या उत्सुकता हुआ उसको देख के। तस्वीर के खोइछा में लुकालक और सोचते भावते महल घूरलक। तस्वीर को अपना खोइछा में लुका छुपा ली है ना, और सोचते उसके बारे में सोचते सोचते महल घूर ली। अपन कोठरी में जाके सेज में जे पड़लक, वो भी अपना गई कोठरी में, मतलब अपना रूम में, और जो अपना बेडरूम में अपना जो है उसमें जाके सेज में पड़ गई। वो भी से उठ भी नहीं कर, वो भी उठ नहीं रही है। अन्न पानी तेज देलक, वो भी जो जल है जल पानी का त्याग कर दी, जल और खाना का त्याग कर दी। सखी मन से हा ही तेज देलक। अब जो उसका दोस्त लोग थी हा ही करने लगी। सिंगार पत्तर तेज देलक, मतलब सिंगार पत्तर भी छोड़ दिया। जो उसका जो दोस्त लोग था उससे भी आना जाना छोड़ दी, ठीक है। और दुबरा लागलक, और वो पतला, मतलब खाना पीना नहीं खाएगी तो स्वाभाविक सा बात है कि वो अपन पतला होने लगी, ठीक है, शरीर उसका घटने लगा। राजा रानी ओकर हाल सुन ले तो हाय हाय कर उठ लें। राजा रानी जब उसका हाल सुनी तो हाय हाय करने लगी, मगर बेलमई केखो कोनो नहीं कहे तो का जानबे क्योंकि का रोग है। अब बालमई जो रानी थी वो भी किसी को कुछ नहीं बता रही है, तो क्या जानेगा कोई कि क्या रोग हुआ है। एक दिन ओकर दिन दीदी धनमई, यानी जो उसकी बड़ी बहन थी धनमई, ओकर ठिन गेलक तो देखा था कि बालमई एक ठो तस्वीर के ताइक है और आँख ले लोट पानी ढरकत है। अब एक दिन धनमई क्या की नहीं, उसके पास गई तो देख रही है वो तस्वीर को देख रही है और रो रही है। छोट बहन कर दुख के समझे देरी नहीं लागलक। राजा रानी के हाल दे देलक कि बालमई के प्रेम का रोग हुई है। अब अपना जो माँ बाप है यानी राजा रानी को वो हाल दे दी, मतलब खबर सुना दी कि बालमई को क्या हुआ है, प्रेम रोग हुआ है, ठीक है। ओकर ठिन एक राजकुमार का तस्वीर आया है, उसके पास एक राजकुमार का तस्वीर आया है और उकर लागिन वो झखत है और उसी के चलते वो रो रही है। राजा रानी जाए के देखे तो सच्चे बात राजकुमार कर तस्वीर के देख के ओहो मन खुश भेल कि बालमई लाइक बेसे बर मिलत है। राजा रानी देखे तो सही बात है भाई, राजकुमार का तस्वीर को देखा तो वो लोग भी खुश हुआ कि चलो अच्छा ही जो बर है वो मिला है। बालमई बेटी उकरे से बिहा करो। बालमई बेटी क्या करे, उसी से बिहा करेगी। राजा ओतय खान राजकुमार का पता उठाई के लागिन आदमी भेजलक। डहर में जाते जाते मंत्री मन कर भेंट राजकुमार कर भेजल आदमी मन से होलक, ठीक है। अब क्या किया कि जो राजा है राजकुमार का पता लगाने के लिए भेजा आदमी लोगों को, तो डहर में जाते जाते उसका मंत्री लोग है, उसका जो राजकुमार का भेजा हुआ आदमी था उससे भेंट हो गया। पूछा गाछी होते होते दुइयो बटक बनार मिल गेलक। पूछा जैसा पूछा पूछी हुआ ना, तो दोनों तरफ का जो बनार था, मतलब तरह का क्या है, जो लोग का जो था वो मिल गया, ठीक है। ओहे जग हाथ बाएं होलक और ओहे जग बिहा कर टिप टेकानो ठहराल गेलक। वही जगह क्या किया, शादी ब्याह का बात रखा गया और जो दिन तारीख था वो रखा गया उसी के वहीं पे डहर में ही, ठीक है। राजकुमारी बटक आदमी मन कहल कि अपने मन फलना दिन कन्या घर बारात लेके आओ। जो राजकुमारी तरफ का जो आदमी सब गया था वो क्या बोला कि आप फलना तारीख को कन्या बारात लेके आइए। तलेक उमन अपन अपन घर नगर घुर गए। तब सभी लोग अपना अपना नगर घूम गया। इन्हें बड़की रानी बेटी धनमई बालमई कर बात माए बाप के सुनाए के पछताए लागलक। कहा कि राजकुमार का तस्वीर उकर मन में गड़ा गेलक। जो बड़की रानी थी धनमई, जब उसका फोटो देखी राजकुमार का तो उसका मन में भी पाप आ गया, ठीक है। कहा कि वो सोच रही थी कि राजकुमार से हम शादी कर लेते, तो उसका मन में क्या गड़ गया, पाप गड़ गया। इतना सुंदर राजकुमार, चांद लखे चेहरा, फूल लखे गत्ता। वो देखी जब उसका फोटो तो वो क्या बखान कर रही है कि चांद जैसा चेहरा है और उसका जो शरीर है वो फूल लखे है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि कैसा चेहरा है, चांद लखे और गत्तर कैसा, फूल लखे। रीझ जाओ और कहे कि मोहे बिहा करो, मोहे बिहा करो। वो मतलब उससे क्या हो गया, रीझ गया, मतलब उससे मोहित हो गया उस फोटो को देख के। और क्या बोल रही है कि मैं ही इससे शादी करती से। वो उपाय सोचलक कि बिहा कर दिन मोए बालमई के सिंगराई बहना नाग नागिन कर बेनी गाय देबू। से वो क्या सोचने लगी, उपाय सोचने लगी कि जो दिन शादी रहेगा ना उस दिन मैं बालमई जो है उस अपनी बहन को जब क्या बोलते हैं उसका ब्यूटिफिशियन है रहेगी, ब्यूटी पार्लर करेगी, तो उस समय क्या नाग नागिन का बेनी गाय देगी, है ना, बेनी जो होता है उसको गांथ के उसको पहना देगी। वो मोर जाई और राजकुमार मुके बिहा करी। देखिए कितना मन में उसका पाप आया कि वो सोच रही कि मेरा बहन मर जाएगी तो उससे हम राजकुमार से हम शादी करेंगे। बिहा कर तैयारी होए लागलक। महल कर अंगना में मड़वा फंदालक और महल रकन रकन कर सिंगार से सिंगराल गेलक। बिहा का दिन आ गया, बिहा का तैयारी शुरू हो गया। महल कर जो अंगना था, आंगन था, उसमें मड़वा गड़ाया, ठीक है, और तरह तरह का सिंगार से रानी को सिंगारा गया, महल को सिंगारा गया, ठीक है। बर्तिया मन का ठहरे के लागिन जनवासा बनलक, ठीक है। जहाँ बर्तिया लोग ठहरता उसको जनवासा बोलते हैं, वहाँ पे वो ठहरा जनवासा में। और खाए पिए रीझ रंग कर सारा जाम जमा भेलक, ठीक है। और खाना पीना और रीझ रंग करने लगा सब कोई। राती के बारात पहुँचे के रहे, रात को बारात पहुँच गया। न्योतरिया मन सौ बाल हैं, जितना न्योतने वाला था, जितना स्वागत करने वाला था, सब कोई आया। आज रात के बारात पहुँचलक, खूब गाजा बाजा भेलक। रात को बारात पहुंचा, खूब गाजा बाजा हुआ। मेरे घर में दुइयो बट कर नचैया और बजैया मन हिल गए, ठीक है। जहाँ पे डांस होने लगा वहाँ पे दोनों तरफ का जो था लोग
आके डांस वांस करने लगा, नाचते बजाते माइन मर्याद करते बरतिया मन के जनवासा में पहुंचाल गेलक। ठीक है, नाचते गाते और एकदम व्यवहार से आदर सत्कार से बरतिया मन को कहाँ पहुंचा गया, जनवासा में पहुंचाया गया। बरन बरन कर हाथी घोड़ा चिंघराए खिनहिनाए लागला, तरह तरह का हाथी घोड़ा, तब राजा रानी का शादी है तो तरह तरह का हाथी घोड़ा क्या कर रहा है, अपना चिंघराने लगा, हिनहिनाने लगा। हंसी खुशी में रात बीत गलक, पूरा हंसी खुशी में क्या हुआ, पूरा रात बीत गया। बिहाने कन्या दूल्हा के नहवालय, सुबह सुबह क्या किया, दोनों को, दूल्हा को और कन्या को नहाया गया। कन्या के सिंगराइक लागल तो धनमैत बालमैत से कहलक, ए रे आओ आज मोय तो के बेनी गायथ देबू और मांग पायर देबू। काहे कि आप तो संग छूटा थे। अब क्या बोल रही है धनमैत बालमैत को, तो तुम चल जाओगी तो आज तो आओ, मैं तुम्हारे जो बेनी है उसको गांथ दूंगी, है ना, और तुम्हारा मांग जो है उसको भी पार दूंगी। ठीक है, यही कही, क्योंकि अब तो संग छूट जाएगा। आप कहिया जे दुयो बहन और मिलब, वो बोल रही है, इमोशनल कर रही है कि आप हम लोग दोनों बहन कब मिलेंगे। से कई के बड़ बहन छोट बहन के ले गेलक, वही कहा के जो धनमैत है वो अपनी बहन छोटी बहन बालमैत को ले गई। धनमैत कहाँ ले नाग नागिन धैर्य मंगवाए रहे, क्या धनमैत जो है वो कहाँ से नाग नागिन मंगवा के रखी थी, और फीता कर बदली नाग नागिन लेके बेनी गाय दिलक और ऊपरे कोरोया कर फूल पिंधाए दिलक। अब मतलब कहाँ से वो नाग नागिन मंगवाई थी। ठीक है, और फीता कर बदली में ना, जो फीता जो केस में हम लोग बांधते हैं, बिनते लड़की लोग को सजाने में फीता केस में करते हैं, उसके बदले में वो नाग नागिन को गांथ दी। ठीक है, और ऊपर में क्या लगा दी, फूल पिना दी, जिसका नाम है कोरवा फूल। ठीक है, कोरवा फूल को पहना दी। अब नाग नागिन बालमैत के चाबे लागलक, अब नाग नागिन पहना दिया तो उसको डसने लगा, बीस चढ़े लागलक, उसको बीस चढ़ने लगा। बालमैत अगुला के सेज ऊपर ढलंग गेलक। बालमैत तो क्या हुआ, एकदम बेहोशी होने लगा, और जो सेज था, वो जो बिस्तर था उसमें ढलंग गई। लगन लागलक, दूल्हा मड़वा में आलक, भौरी फिरेक में समय भेलक, मगर कन्या कर पता नहीं। अब क्या हुआ, लगन का समय हुआ, दूल्हा मड़वा में अभी आ गया, मगर क्या हुआ कि समय भेलक, मगर कन्या कर कोनो पता नहीं। का अभी भला वो तो मरे के बैठ रहा है, मतलब अब तो नागिन उसको काट रहा है, तो वो तो भाई बेहोशी चल में है, उसको काट रहा है नाग नागिन। उके बोलाई के लाए राजा रानी भाई बंधु सब आलें और उठे कहे, रानी आले कहे, उठू उठू बेटी बालमैत रानी, मड़वा तरे दूल्हा बाबू ठाड़, घड़ी घड़ी एहे बट निहरे। अब रानी क्या कह रही है कि उठो उठो बालमैत रानी, दूल्हा बाबू आ चुका है, तो जल्दी चलो नीचे। ठीक है, बालमैत कहे घुराए, कैसे उठो आइयो, बालमैत जो इसकी बेटी जो है वो कह रही है, कैसे उठो आइयो, कैसे मोए बैठो, बड़की दीदी गांथ दिले नाग नागिन, बेनी ऊपरे जे खोइस दिले कोराक फूल। अब वो कह रही है कि जो दीदी है वो गांथ दी नाग नागिन। ठीक है, और उसके ऊपर कोराक का फूल लगा दी है। यह तेरे सौंप के उठा लागल, और सौंप के बालमैत वह तेरे जवाब देलक। अंत में नाग नागिन धीरे धीरे बालमैत कर मुंह में ढुक गेल और वो मोर गेलक। इसी तरह सब उसको उठाने लगा, मगर उठेगी कैसे। अंत में क्या हुआ कि जो नाग नागिन है उसके मुंह की तरफ से, ठीक है, घुस गया। ठीक है, और सबके हाय हाय कर गए और वो मर गई, और सब कोई हाय हाय करने लगा। राजकुमार कुदले आला और देखेला तो पिया उकर मोरला है। राजकुमार जैसे आया देखता है कि उसका जो होने वाली पत्नी थी वो मर गई है। अंत में वो कहलक, मोर पिया के चंदन काठी कर चिता में जराबू और कम से कम उकर राख के लेते जाबू। अब वो बोल रहा है कि मैं इसको चंदन काठी में कर चिता में ही जलाएंगे इसको, ठीक है, और उसका राख को लेते जाएंगे। ओहे कर लय राजकुमारी के पोड़ालय और राजकुमार उकर राख के एक ठो नवा भाड़ा में साजलक और अपन देश घुर गेलक। राजकुमार का किया, जब उसका राख हुआ उसको अपना एक ठो नवा भाड़ा में, ठीक है, डाला और उसको लेके घर घुर गया। एक दिन राजकुमार कहूँ जा रहे तो भाड़ा ले एक सुंदर छोड़ी निकललक, कोठरी मन के बढ़ालक, चीज मन के सरियालक और फिर भाड़े में घुस गलक। अब एक दिन क्या हुआ कि राजकुमार कहीं गया था, ठीक है, तो उस भाड़ा से क्या हुआ, एक सुंदर सी लड़की निकलती है, कोठरी मन को जो रूम था उसको झाड़ू करती है, चीज मन को जितना इधर उधर था उसको सरियाती है, और फिर जहां भाड़ा में से निकली थी भाड़ा में घुस जाती है। राजकुमार कोठरी में अलग तो कोठरी सुगंध से महका थे, और देखेला तो सब चीज मन अपन अपन जगह में सरियाल है। जब राजकुमार आता है बाहर से काम से तो देखता है कि जो उसका कमरा सुगंध से महक रहा है, और देखता है कि चीज मन अपन अपन जगह में सब है, ठीक है। वो पूछला कि महक कहाँ ले उठा थे और के मोर कोठरी में आ रहे। राजकुमार जो है पूछने लगा सबको कि कौन है सब किया मेरे रूम में, मगर इकर जवाब क्यों नहीं दे पा रहे, मगर इसका जवाब कोई नहीं देने सका। दूसरा दिन वो चीज मन के हिने हुने करके और कहो चललक, घूर के देखेला तो फिर वही बात। दूसरा दिन भी वही होता है, वो माए बाप नौकर चाकर मन के पूछला कि क्यों मोर कोठरी में ढुक रहे। फिर वो पूछता है कि कौन घुसा था मेरा कोठरी में, कौन मेरा रूम में गया था, क्यों नहीं बता पा रहे। तब एक दिन वो बीरेक लाइव कोठरी कर चीज मन के हिने हुने बिक देलक, और कहो जाइक बहना बाहर निकलक और दूरा ठीन दबर के बैठलक। एक दिन क्या किया, अब वो समझने नहीं सक रहा, तो एक दिन क्या किया, सबको इधर उधर छितरा दिया अपना सामान को, ठीक है, और कहीं जाने के बहाना से वो क्या किया, अपना जो दरवाजा था उसका कोना में छुप के बैठ गया। उधर बाहर हो
उगर बाहर होए के लिए की भाड़ा ले राजकुमारी निकललक और चीज मन के अपन अपन जगह में सरिया लागलक। जैसे वो बाहर गया ना तो राजकुमारी भाड़ा से फिर निकल गई, ठीक है, और सब सभी सामान को रखने लगी सब जगह पे। राजकुमार जखन जानल कि कोठरी में केहू तो आए है तो कूदिए ढुकलक और राजकुमार के हाड़ मांस में दई के पहले तो अचरज कर लय, तब जैसने राजकुमारी भाड़ा में ढुकत रहे कि उके धैर्य पोटराबे करलक। क्या कह रहा है कि जैसे वो देखा ना तो देखा कि हाड़ मांस में राजकुमारी है, अचरज पहले किया, लेकिन जैसे वो देखा ना तो खुशी भी हुआ उसको। तो फिर जैसे वो राजकुमारी भाड़ा में घुस रही थी तैसे उसको पकड़ लिया। राजकुमारी कहे छोड़ो छोड़ो मोके ना धरो। राजकुमारी कहे कि हमको छोड़ दीजिए, हमको मुझे मत पकड़िए। राजकुमार कहे मोर रानी मोर पिया राउर लाए मैं इतना दिन झक मोरत रहो। राजकुमार उसको कह रहा है कि मोर रानी मोर पिया तुम्हारे लिए मैं इतना दिन से परेशान हूँ, पालो से अब की छोड़बू, अब तुमको मुझे मिल गई है, तुम तो क्या मैं तुमको छोड़ दूंगा, मर जाबू तेऊ नहीं छोड़बू, मैं मर जाऊंगा फिर भी तुमको नहीं छोड़ूंगा। इस तरह दुयो पिया मनक भेंट भेलक और दुयो सुख से रह लागलक। इस तरह से दोनों का मिलन हो जाता है और दोनों क्या रहता है, दोनों सुख चैन से रहने लगता है। इसकी प्रस्तुति किया गया है फादर पीटर शांति नौरंगी के द्वारा, ठीक है। इस तरह से ये कहानी जो है बालमयित रानी समाप्त होता है। धन्यवाद।